आयतुल्लाह खामनेई की हत्या के बाद ईरान का नेतृत्व कौन करेगा? तो ट्रंप ने कहा मेरे पास 3 बहुत अच्छे विकल्प हैं। उन्होंने कहा मैं अभी उनके नाम आपको नहीं बताऊंगा, पहले काम पूरा होने दीजिए। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ट्रंप सोचकर बैठे हैं कि जंग के खत्म होने के बाद ईरान का नेतृत्व कौन करेगा। आयतुल्लाह खामनेई की हत्या के बाद ईरान के नेतृत्व के लिए ट्रंप के पास 3 विकल्प हैं और यह बात ट्रंप खुद बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे पास 3 बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं अभी उन ऑप्शंस के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, उनके नाम अभी नहीं बताऊंगा, पहले काम पूरा होने दीजिए। तो अभी काम पूरा होना जो है वो प्रायोरिटी है, वो प्राथमिकता है ट्रंप के लिए। और ट्रंप ये बात बता रहे हैं कि 3 नाम उनके पास हैं, 3 ऑप्शंस उनके पास हैं जो आने वाले वक्त में इस जंग के खत्म होने के बाद ईरान का नेतृत्व कर सकते हैं। और इस बीच देखिए एक और खबर सामने आ रही है इरबिल से। इरबिल में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बड़ा धमाका हुआ है और इरबिल पर ड्रोन से हमला किया गया है। विस्फोट के बाद उठा धुएं का गुबार इरबिल में लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी बेसिस को वहां पर हमला किया जा रहा है। और अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है ईरान के पलटवार से अमेरिकी सरकार चिंतित है। ईरानी कमांड संभालने वालों पर असमंजस है, ये साफ तौर पर अमेरिका की तरफ से कहा गया है। और कुल मिलाकर ईरान जिस अंदाज में पलटवार कर रहा है, जिस तरह से ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं, अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रही हैं, उससे सरकार चिंतित है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के जबरदस्त पलटवार को लेकर अमेरिका में चिंता है। तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष, अभी अभी ये जो खबर हमने ब्रेक की है, डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि उनके पास 3 ऑप्शंस मौजूद हैं जो आने वाले वक्त में ईरान का नेतृत्व कर सकते हैं। यानी जंग खत्म होने के बाद ईरान का नेतृत्व कौन करेगा, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया है। क्या ईरान की जनता, ईरान की आवाम स्वीकार कर लेगी उस नाम को जो ट्रंप चुनेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि अभी जंग चल रही है और इसका नतीजा किस तरफ जाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि आपको याद है वेनेजुएला में क्या हुआ था, जब एक बार खुद को उन्होंने राष्ट्रपति घोषित कर दिया था। कभी उन्होंने कहा था कि मार्को रूबियो अब वेनेजुएला का शासन चलाएंगे। तो हो सकता है कि वो जो 3 नाम उन्होंने तय कर रखे होंगे उसमें या तो वो खुद होंगे, मार्को रूबियो होंगे, या उनके दामाद का नाम होगा। लेकिन खैर ये सब मजाक की बात नहीं, सीरियस बात यह है कि यही सबसे अफसोसनाक बात है कि ईरान के जैसे बड़े मुल्क का नेता कौन होगा ये कौन तय कर रहा है। ईरान की जनता नहीं तय कर रही है, बल्कि अमेरिका में बैठा, व्हाइट हाउस में बैठा एक व्यक्ति तय कर रहा है। और उसका कहना यह है कि हम तय करेंगे कि ईरान में कौन शासन चलाएगा। वो उनका कहना है कि हम तय करेंगे कि वेनेजुएला में कौन शासन चलाएगा। ये सवाल तो है ही, ये तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये मनीष सवाल है ही अमेरिका की दादागिरी को लेकर। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इस पूरे मामले में अमेरिका का साथ देने वाले वो सभी देश हैं जो लोकतंत्र की दुहाई भी देते रहे हैं पूरी दुनिया में। और देखिए, ईरान के बाद लेबनान में तबाही, इजराइल ने यह दावा किया है ईरान की तरह लेबनान का हाल इजराइल की तरफ से ये कहा गया है। तो लेबनान में भी हमले चल रहे हैं, अटैक चल रहा है इजराइल की तरफ से और वहां पर तबाही का दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। तो देखिए, प्रॉक्सीज को भी निशाना बनाया जा रहा है और साथ ही लेबनान जिससे पहले भी इंगेज रहा है इजराइल, वहां पर भी हमले किए गए हैं इजराइल की तरफ से, जहां पर अब हमलों के बाद इजराइल ने कहा है कि बड़ी तबाही लेबनान में हुई है। कैप्टन श्याम, जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि कल ये खबर सामने आई थी कि जब ईरान के तमाम इलाकों पर बड़ी स्ट्राइक्स हुई थी, सनंदाज उसमें से एक था। 2 तस्वीरें इसकी आपके सामने हैं। अब ईरान के पास ऑप्शन क्या बचे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से यह कहा गया कि हम ट्रंप को मारना नहीं चाहते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यह कह रहे हैं कि अगर मैं खामनेई को नहीं मारता तो खामनेई मुझे मार देते। ईरान की तरफ से यह साफ कहा गया है कि हमारी कोई हसरत नहीं है ट्रंप की हत्या की, लेकिन किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिका और इजराइल की तरफ से दबाव लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। ईरान के पास ऑप्शन क्या बचा है, क्योंकि इस जंग में वो पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। ईरान के पास ऑप्शन पहले दिन से ही लगातार क्लियर था। सवेरे जब
सैटरडे को मीटिंग कर रहे थे तो ये अंदाजा था कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक खुद करेंगे और ये सारे देशों को झोंक देंगे, ताकि पिछली बार जो कतार में लास्ट डे हुआ था इस बार पहले दिन हुआ। बड़ा आश्चर्य था कि ऐसे कैसे हो सकता है नी-जर्क रिएक्शन, लेकिन ईरान के पास कोई चारा था ही नहीं। कॉन्स्क्रिप्शन है, एसेंशियल मिलिट्री सर्विस है, 6.5 लाख की सेना है, बड़ा ज्योग्राफिकल डेप्थ है और लड़ाके किस्म के लोग हैं, पुरानी सभ्यता है इनकी, झुकेंगे नहीं। लेकिन अब इनको पता है कि जब तक वो मिडिल ईस्ट को फ्लेम पर नहीं डालेंगे, जब तक वो इजराइल को हेक्सागोन की जो नीति है उसके अगेंस्ट में लोगों को कौमी रूप से नहीं खड़ा करेंगे, कुछ नहीं होगा। और एक बात और कहता हूं मैं, जमीनी लड़ाई है ही नहीं, पूरा का पूरा गल्फ रीजन जो है, जो कोस्टल स्टेट्स है, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, इस पर पूरा ध्यान है, हॉर्मुज पर पूरा ध्यान है।